हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो डेली हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं। डेली 10 क्वेश्चंस मेरे तरफ से प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अब आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स होता है वो आप देखो, ठीक है। मेरी तरफ से डेली आ रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी पॉजिटिव नोट जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा आपको भी पढ़ना चाहिए। दैट इज व्हेन यू राइज राइज सो ब्रूटल that even your scars shine brighter than their victories. This time, leave no stone unturned. And I always say, जब भी आप चाहते हो ना कि यार मेरे को अब राइज करना है, बहुत हो गया, मैं अब उस सेम जगह पे अपने आप को नहीं देखना चाहता, यू हैव टू बी वेरी 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 ब्रूटल विद योर सेल्फ, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को ढीला करो ही मत, ठीक है। अपने आप को ढील दो ही मत, ठीक है। अपने आप को ब्रूटल आपको बनाना पड़ेगा। अपना जो टाइम टेबल है उसको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अपना जो डेली कोर्स है उस कोर्स में आपको ब्रूटैलिटी दिखानी पड़ेगी। और ब्रूटैलिटी का मतलब ये है कि भाई आपके जो काम जो आपके मिशन से लेस इम्पॉर्टेंट है उनको आपको साइड में रखना पड़ेगा। एंड ये आपका ये टाइम है जब आपने जो चीज़ों को छेड़ा नहीं था ये सोचकर कि ये चीज़ मुझ पे भारी पड़ने वाली है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले छोड़ी हुई है और अब वो चीज़ों को करने का टाइम आ गया है गाइस, ठीक है। सो दिस इज द कोट दैट फिट्स एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट लाइफ राइट नाउ। दिस इज द टाइम यू हैव टू राइज एंड बी वेरी ब्रूटल विद योर सेल्फ। अपने आप को बिल्कुल छोड़ो ही मत, बिल्कुल ढील दो ही मत। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू राइज ना, आपके जो स्कार्स हैं, ठीक है, आपके स्कार्स, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही है, दैट शुड शाइन इवन ब्राइटर, दैट शुड शाइन इवन ब्राइटर। ये आपकी कमज़ोरी नहीं है कि आपको ये सारी परेशानी हुई है, ये आपकी मजबूती है कि मैंने इतना सहा है तो इससे भी ज़्यादा सह सकता हूँ या सह सकती हूँ, राइट। इसलिए ये टाइम है आपका राइज करने का। बी वेरी ब्रूटल, ठीक है। बिल्कुल भी छोड़ो मत। किसी चीज़ को करना है तो बस उसको ठान लो और कर लो। अब उसको छोड़ना नहीं है, अब हमें क्विट नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। एंड दिस इज द मोटिवेशन फॉर यू फ्रॉम माई साइड। आई विल ऑलवेज से बी ब्रूटल, आई एम देयर, मैं पीछे खड़ी हूँ, आप ब्रूटल बनिए, आप चीज़ों को आगे यू नो व्हाट वी कैन से, यूपीएससी चाहिए तो करना है, हम हैं सपोर्ट देने के लिए बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो ब्रूटल बनो, आगे बढ़ो। चलो अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखने वाले हैं लफड़ा क्या जनरेट हो रहा है। उसी लफड़े को अनलॉक करके हम डेली के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे लगा रहे हैं, राइट। तो डेली के 10 क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, कमेंट डाउन कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं और कितने नहीं हो पाए हैं, क्या रीज़न रहा है, राइट। तो चलो आज का कलेश देखा जाए। आज का जो कलेश है वो कंट्रोवर्सीज पे घिरा हुआ है। अब देखो, कंट्रोवर्सीज अगर इंडिया में ना हो तो इंडिया इंडिया ना कहलाएगा बॉस, ठीक है। तो कंट्रोवर्सीज तो चाहिए, अगर कंट्रोवर्सीज ही नहीं है तो इंडिया इंडिया ही नहीं कहलाएगा। और वही कंट्रोवर्सीज अपोजिशन बहुत ज़्यादा करती हुई आ रही है, ठीक है। जैसे कि अपोजिशन पार्टीज, नोटेबली द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट एड्रेस एज perfunctory and lacking substance, especially on the issue of MG नरेगा रिफॉर्म्स एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, राइट। तो यहाँ पे MG नरेगा पे तो ऑलरेडी वैसे बवाल चल रहा है। वैसे मेरे को भी थोड़ा समझ नहीं आया कि भाई क्यों नाम वाम चेंज करने हैं, राइट। जो चीज़ है उसको वैसा ही रहने दो भाई, उसमें कुछ चेंजेस ला दो, ठीक है। कुछ डिफरेंट चेंजेस आप उसके अंदर ला सकते थे। यू कैन इन्वॉल्व अदर थिंग्स एज वेल। MG नरेगा के अंदर यू कैन इन्वॉल्व सम स्किल्स बिल्डिंग, यू कैन इन्वॉल्व कि MG नरेगा के जो फंड्स हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज हो, किस तरीके से उसमें और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे देखने को मिल पाए। लेकिन नो, देयर इज लाइक कि वी हैव टू चेंज द नेम्स एंड एवरीथिंग बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया आर स्टूपिड, राइट। उनको हम क्या करेंगे, लॉलीपॉप पकड़ाएंगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें लॉलीपॉप पकड़ाई है, वैसे पॉलिटिकल पार्टीज में हमें इस तरीके से लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, राइट। और इसी तरीके से अपोजिशन यहाँ पर रिएक्ट करता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ए हेल्दी डेमोक्रेसी कि भाई अपोजिशन वहाँ पे हर पॉइंट पे क्रिटिसाइज करे एक पॉलिटिकल पार्टी को, राइट। तो अपोजिशन भी स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। लेकिन इस कलेश से यहाँ पे जो अपोजिशन हुआ है वो हुआ है पार्लियामेंट के ऊपर, राइट। तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे आपको कलेश देखने को मिले हैं। दैट्स मैंने आपको बोला था कि पार्लियामेंट के ऊपर हम और 10 क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आज हम करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा कलेश है वो होने वाला है पूरा पार्लियामेंट के ऊपर
क्योंकि जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हुई है, अपोजिशन बार बार कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट में कर रहा है. पार्लियामेंट इज अ वेरी वेरी बिग चैप्टर इन योर पॉलिटी, राइट, एंड दैट्स वाई वी नीड टू रीअश्योर कि भाई इसमें से और क्वेश्चन और एंगल के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं. तो चलो फटाफट से 10 क्वेश्चंस लगाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. ठीक है चलो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, पार्लियामेंट में क्या क्या है. ओ, पार्लियामेंट में क्या क्या है भाई. हाँ, आर्टिकल 79 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मेरे बाल को. आर्टिकल 79 में क्या है, पार्लियामेंट में गिवन है कि पार्लियामेंट में क्या क्या है. कौन कौन है पार्लियामेंट में. प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है. ठीक है, ये तीनों है. ठीक है, 1 2 एंड 3. चलो, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है पार्लियामेंट का पार्ट, तो 4 यहाँ हट जाएंगे, 4 यहाँ हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, ये आ जाएंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, राइट. इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट पे रखा है कि यू नीड टू नो कि पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर दे, क्योंकि क्या होता है आप जब बहुत ज़्यादा ओवर पढ़ के जाते हो ना तो सिंपल चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगती है. ट्रस्ट मी ऑन इट, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा ना आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे. अरे यार, अभी तो बोलोगे अरे बहुत ईजी क्वेश्चन था, अरे मैम इतना ईजी क्वेश्चन. मज़े आएंगे बच्चों जब आप पेपर दोगे. ठीक है, चलो, विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा आर्टिकल कौन सा है. आर्टिकल 81. हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की बात की गई है आर्टिकल 81 में. ठीक है, कितने हैं मैक्सिमम 552 मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे दी गई है लोकसभा को. इसमें से 530 किसकी है भाई बताइए. 530 है स्टेट की. ठीक है, बची कितनी 20 है यूटी की. फिर आप बोलोगे नहीं मैम 20 कैसे बची, 2 भी तो है. हाँ 2 है, वो एंग्लो इंडियंस के लिए थी. ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए भी हमने हमारे दिल में जगह रखी है, एंग्लो इंडियंस को भी दी, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, क्या 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने एंग्लो इंडियंस को वो सीट हटा दी कि भाई हम ये 2 एंग्लो इंडियंस की हटा दी जाएगी. ठीक है, किससे हुआ था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हियर. तो इज इट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, इट इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हियर, आर्टिकल 81. ओके, चलो नेक्स्ट. ओके, आज मैंने क्लासेस बहुत ले ली है, मेरे पाँव दुख रहे हैं भाई सीरियसली. प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना आज इस क्लासेस के अंदर, ताकि मुझे अच्छा लगे थोड़ा. ठीक है, चलो सेकंड, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि भाई लोकसभा में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से बंदा एक सिलेक्ट करता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन का और वो पॉपुलेशन वहाँ पे सिलेक्ट करती है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. थर्ड, एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन हैज़ बीन अबॉलिश्ड. यस, बताया भाई अबॉलिश्ड का 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट. इस चीज़ को भी राइट कर दीजिए. 1 और 2 और 3 यहाँ पे सही है, तो ये हटाओ, ये हटाओ. ठीक है, अब 2 के बीच में टसल है, अब 2 को 4 ही बटाएगा. डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस फिगर. अब देखो डिलिमिटेशन जो सेंसस है वो अभी 2001 के सेंसस से चल रहा है, नॉट द लेटेस्ट वन. उसको फ्रीज कर दिया गया था, पता है ना, अब डिलिमिटेशन होगा बॉस. ठीक है, तो 2001 सेंसस से चल रहा है, नॉट द लेटेस्ट सेंसस. इसको यहाँ पे कब तक फ्रीज कर दिया गया था 2026, जिसमें तो दुनिया ख़त्म है. ठीक है, तो देखते हैं भाई दुनिया ख़त्म होती है कि यहाँ पर डिलिमिटेशन होता है. ठीक है, तो 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया था. कौन सा अमेंडमेंट है यहाँ पे, 2 अमेंडमेंट याद रखना, 84th एंड 87th.
ठीक है, 2 अमेंडमेंट इसको याद रखना, इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया था। 4th यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो 4th यहाँ पे जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका ए होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं फटाफट से। एक सेकेंड। 3. Consider the following statement regarding Rajya Sabha. It is a permanent body and not subject to dissolution. Yes, this is absolutely correct here. ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है, तो हटा दीजिए इसको सी को। थर्ड, 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ये हम चला जाएंगे। चलो भाई, अब ये टसल आ गई है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इट्स एक्स ऑफिशियो, द वाइस प्रेसिडेंट is its ex officio chairman. Yes, this is also correct. Vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha, right? The third statement is also right. Fourth, money bill can be introduced in Rajya Sabha. No, only in Lok Sabha. Very simple question, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पे जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फोर्थ, द स्पीकर ऑफ लोक सभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। रिमूव का नाम आते ही आपके दिमाग में आर्टिकल 94 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए सर? आर्टिकल 94 आ जाना चाहिए, जिसमें आपको रिमूवल बताया गया है कि भाई 50 मेंबर क्या करेंगे, साइन करेंगे। 14 डेज का यहाँ पे नोटिस होगा, लिख दूं क्या? $50 मेंबर यहाँ पे साइन करेंगे, 14 डेज का यहाँ पे नोटिस आने वाला है। और मेजॉरिटी कौन सी लगने वाली है बताओ? इफेक्टिव, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी यहाँ पे लगने वाली। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। और उसमें क्या होगा? एक्सक्लूड होगी वैकेंसीज, ध्यान रखना, एक्सक्लूड वैकेंसीज। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं। चलो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद पीएम, नहीं। बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल तो है ही नहीं। बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। क्या? मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। लेकिन क्या सर? लेकिन एक्सक्लूडिंग द वैकेंसीज। ओके, तो आंसर क्या आने वाला है आपका? सी आने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, बजट, मॉनसून, विंटर, यस दीज आर द सेशंस। इमरजेंसी सेशन जैसा कुछ नहीं होता है। 4th हटा दीजिए। और एक और बात ध्यान रखना, सेशंस को यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई सेशंस में, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो भाई ये तीनों सेशंस हैं। यहाँ पे बजट है, मॉनसून, अभी विंटर गया है, राइट। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे आंसर होने वाले हैं। आपका 5th का आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है। चलो कोई कैटेगरी ही नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं फटाफट से। विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इट इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जॉइंट सेशन इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। और इस पर भी न्यूज़ भी आई थी, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको, जॉइंट सेशन को, ठीक है। ओके, इट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट कैन बी कॉल्ड फॉर मनी बिल, नो इट कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर मनी बिल, इट कैन नॉट बी कॉल्ड फॉर मनी बिल सर, ठीक है। तो 3rd यहाँ पे हट जाएगा। डिसीजंस आर टेकन बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इस बात को ध्यान रखना, जॉइंट सेशन में सिंपल मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। दिमाग से मत निकाल देना। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? ए होने वाला है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री डिवाइस, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री डिवाइस, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। Which of the following parliamentary devices used to draw attention to a matter of urgent public importance but does not involve voting? भाई मस्त क्वेश्चन है, ठीक है।
अब आएंगे आपको मज़े, ठीक है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ऐसा पार्लियामेंट्री डिवाइस जो अटेंशन ड्रॉ, अर्जेंट मैटर पर अटेंशन ड्रॉ तो कर रहा है लेकिन इसमें वोटिंग नहीं है। अब इसमें मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी ध्यान से, ठीक है, 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल तमीज़ से अच्छे से उसको रट लो, ठीक है। पार्लियामेंट्री डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम अर्जेंट नेचर पे जाते हैं, किस पे, बिल्कुल भाई अब तो अर्जेंट हो गया है, ठीक है, ठीक है, अगर हम अर्जेंट नेचर की बात करते हैं कि भाई पार्लियामेंट में यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको हमें अर्जेंटली प्रेजेंट करना है, तो देयर आर 3 डिवाइसेस जिससे आप अर्जेंटली मैटर प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं दैट इज 0R, ठीक है, ये अर्जेंट डिवाइसेस के अंदर आता है। इसमें आपको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें कोई नो नोटिस इज़ रिक्वायर्ड और ये अर्जेंटली आप डिस्कस कर सकते हो। साथ के साथ इसमें वोटिंग नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ना तो नोटिस देने की ज़रूरत पड़ रही है ना ही वोट देने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सेकंड की हम बात करते हैं, एक तो 0R हो गया, एक होता है एडजर्नमेंट, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, मेरी आवाज़ ऑडिबल है ना, कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि भाई ऑडिबल नहीं है, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट में क्या होता है, आपको प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि भाई ये जो अर्जेंट मैटर है मैं पार्लियामेंट में लाने वाला हूं और मैं इसको प्रायर नोटिस पे रख रहा हूं, इसलिए यहां पे यस वोटिंग होती है, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, ये होता है सेकंड। अब आते हैं हम थर्ड जिसको बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन। क्या क्या बोलते हैं सर, कॉलिंग अटेंशन इसको बोला जाता है। कॉलिंग अटेंशन में क्या होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे वोटिंग की ज़रूरत नहीं मिलने वाली है लेकिन यहाँ पे मिनिस्टर की कंसर्न होनी चाहिए, ठीक है, तो रिक्वायर द मिनिस्टर्स कंसर्न और यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन क्या चाहिए यहाँ पे, मिनिस्टर का कंसर्न चाहिए, ठीक है, इन तीनों को अच्छे से समझ लो, ठीक है, फर्स्ट 0R, सेकेंड एडजॉर्नमेंट और थर्ड कॉलिंग अटेंशन, राइट, समझ में आ गया अर्जेंट के तीनों पार्ट्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे Which of the following parliamentary device is used to draw attention to matter of urgent public importance but does not involve voting, लेकिन वहाँ पे वोटिंग नहीं होती है, ठीक है, तो ये देखो वोटिंग कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, 0R पे नहीं हो रही है, कॉलिंग अटेंशन पे नहीं हो रही है, ठीक है, तो एडजर्नमेंट में हो रही है, कॉलिंग अटेंशन मोशन में नहीं हो रही है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस में नहीं, हटाओ कट मोशन, यहाँ पर आंसर आपका क्या होने वाला है, बी होने वाला है, दैट इज कॉलिंग अटेंशन मोमेंट जहाँ पे वोटिंग नहीं हो रही है। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का ये वाला जो पार्ट है इसको ध्यान रखना, इन 3 पॉइंट्स को तरीके से समझ लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन बजट। ओके, यूनियन बजट की बात कर रहे हैं, वैसे भी टॉपिक ट्रेंडिंग पे है। इट इज प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस दिस इज करेक्ट, ठीक है। चलो भाई सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड पे आते हैं, राज्यसभा कैन अमेंड द बजट, नेवर, राज्यसभा छू ही नहीं सकता भाई, डिस्कशंस वगैरह कर लो लेकिन बजट को आप छू नहीं सकते, ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे हटा दो हटा दो हटा दो। फोर्थ, डिमांड फॉर ग्रांट्स आर वोटेड ओनली बाय द लोकसभा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लोकसभा का ही राज है हमारे बजट के ऊपर, तो आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर, ठीक है, mentioned explicitly in the constitution, no it is not mentioned in the constitution, हटा दीजिए। सेकेंड, अवेलेबल टू मेंबर्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, यस दोनों। एनफोर्सेबल अगेंस्ट नॉन मेंबर्स, यस अगेंस्ट नॉन मेंबर्स हो सकता है एनफोर्सेबल, हाँ हो सकता है।
फोर्थ, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यस इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एज वेल, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर नॉट एग्जॉस्टिवली कॉडिफाइड, यस, बट इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये स्टेटमेंट यार एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना भाई, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, सी होने वाला है, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी बहुत ज़्यादा, प्रिविलेजेस बहुत ज़्यादा उसमें रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाईलाइट में रहे हैं, तो ध्यान से इनको पढ़ लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पोजीशंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पार्लियामेंट्री पोजीशंस, ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन ये होगा, ओके। स्पीकर लोकसभा, हाँ। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन बोथ हाउसेज में प्रेजेंट, हाँ भाई। प्रो टीम स्पीकर, अब देखो प्रो टीम स्पीकर क्या होता है, एक टेम्पररी स्पीकर को हम प्रो टीम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, ये टेम्पररी होता है, ठीक है। तो ये टेम्पररी यहाँ पर होगा, एमपीज या न्यू स्पीकर को यहाँ पे स्वेयर वगैरह कराने के लिए यहाँ पे ये खड़ा रहता है, उसको प्रो टेम बोलते हैं। और ये राज्यसभा में नहीं होता है, ये लोकसभा में होता है, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस पे चलते हैं, ऑप्शंस पे 4 जहाँ है उसको करेक्ट कर देंगे, ये भी चला जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर होने वाला है ए, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। लेट मी नो आपके कितने करेक्ट हुए हैं गाइस, ठीक है। डेली बहुत शॉर्ट क्लासेस यहाँ पे लगेगी, आपको देखनी है, आपको आंसर्स करने हैं, आपको पता चलेगा आप किस यहाँ पे किस तरीके की आपकी तैयारी है, आप क्या इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। कुछ डिफरेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे रखे जाएंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, वो चीज़ अगर आप ध्यान में रखो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो गाइज, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। डेली क्लासेस होने वाली है, डेली क्लासेस लो, बहुत शॉर्ट में इस क्लास को रखने वाली हूँ, ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे नहीं रखने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स आ चुका है, इतने लंबी क्लासेस लेने का अब कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस लो, फटाफट लो, क्विकली उस चीज़ को सॉल्व करो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।